हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल की एक धमाकेदार कॉमिक्स, बाकेलाल सर्पलोक में का दूसरा और अंतिम भाग। उफ, अब इन्हें कैसे समझाऊं। नागऋषि तूतक तूतिया के सांप ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, इसीलिए हम कुछ न कर सके। महाराज, इस प्रकार तो सर्पलोक में केवल खाली निवास गृह रह जाएंगे और हम सभी किसी न किसी दिन अवश्य ही बाज मानवों का भोजन बन जाएंगे। और बाजथू अपने बाज मानवों के साथ अब नाग पंचमी के दिन लौटने की धमकी देकर गया है। उस दिन सर्पलोक के नागरिकों को केंचुली उतारने के बाद नई खाल पकने तक अपने अपने निवास स्थानों से सूर्यास्त तक बाहर ही रहना होगा। केंचुली सांप अपने शरीर की ऊपरी शुष्क त्वचा उतारकर नई त्वचा प्राप्त करते हैं। उतारी गई त्वचा को केंचुली कहते हैं। उधर और हमारे लिए होगा एक शुभ अवसर, सबको बाजू हटा देंगे। हा 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 हा। महाराज, आप फिक्र ना करें, उस दिन मैं पूरा सर्पलोक ही उठा लाऊंगा, क्योंकि रिश्ते में तो मैं हूं उन सब का ही बाप। ही। यह था बाज मानवों का राजा बाजूहट। सेनापति बाजथू नाग पंचमी वाले दिन सभी बाज मानवों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था हो और हाथ लगी सर्पलोक की सर्पिणियों को उस दिन शानदार नृत्य के लिए तैयार किया जाए। तभी महाराज, भोजन तैयार है। ओह, आओ सेनापति बाजथू, चलिए महाराज। भोजन सचमुच तैयार था। वाह, भुने हुए सर्प मानव। हा 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 हा। चबड़ चबड़, आनंद आ गया, घोर आनंद। हा हा हा। रिश्ते में तो हम इसके भी बाप थे। ही। उधर विक्रम सिंह और बांकेलाल। बांकेलाल, चलो, तुम्हें महाराज ने याद किया है। शीघ्र ही राज दरबार में राजा। बांकेलाल, आपने मुझे याद किया महाराज। आओ बांकेलाल, जैसा कि तुम जानते हो कि 2 दिन बाद नाग पंचमी है। नाग पंचमी से पूर्व अर्धरात्रि को सर्पलोक के सभी नाग मानव बदल जाएंगे नागों में, और सर्पलोक के नियमानुसार अब तुम्हें ही कल रात्रि हमारी मूछें व्यवस्थित करनी है। मूछों की व्यवस्था के तुरंत पश्चात हम एक सर्प में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर केंचुली उतारने के पश्चात ही वापस इस रूप में लौट पाएंगे। और बस कुछ सोचता हुआ भीतर ही भीतर प्रसन्नता से उछल पड़ा बांके। वो मारा पापड़ वाले को सूझ गई तरकीब राजा अमर विस्पुरी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की। अब दिखाऊंगा इसे कि बांके जैसे बुद्धिमान, चतुर व शूरवीर को शाही हज्जाम का दर्जा देने का क्या परिणाम निकलता है। ही। अपनी प्रसन्नता को मन में ही दबाता हुआ बांकेलाल बोला, आप निश्चिंत रहे महाराज, आज तक किसी ने आपकी मूंछों की ऐसी तैसी ना की होगी जैसी कि मैं कल करूंगा। ही। अब तुम जा सकते हो बांकेलाल। ना जाने नाग पंचमी वाले दिन क्या होने वाला है। ही। अब आएगा मजा जब अगली रात। आओ बांकेलाल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, और मैं उस पल का जब। ही। क्षमा करें महाराज, अपने उस तरह की धार तेज करने में थोड़ा वक्त लग गया। ही। बांकेलाल, जल्दी करो, पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है। अभी लीजिए महाराज। तभी राजा अमर विस्पुरी का जिस्म तेजी से सर्प का आकार लेने लगा। बांकेलाल, जल्दी करो, हमारा शरीर सर्प का आकार लेने लगा है। ओ बेटा बांके, जल्दी से कर डाल अपना कार्य। ये रखा उस बांकेलाल ने उस तरह। जल्दी बांके, जल्दी। दूसरे ही पल और ये गई मूछे राजा अमर विस्पुरी की। ही। खच। दूसरे ही पल, अरे ये तो सांप में भी बदल गया। बेटा कतलू, ये तो वही है, पर इसने महाराज की मूछें क्यों उड़ा दी। फुस फुस। ही। अब आएगा मजा जब केंचुली उतरने के बाद देखेगा ये अपना सुंदर सलोना चेहरा। अवश्य ही इस बात में कोई भेद है। मुझे तुरंत महामंत्री जहरबाद को सूचित करना चाहिए। सबूत के लिए महाराज की ये मूछें भी
अपने पास रख लेता हूं। फिर क्या? बाकेलाल ने महाराज की प्रिय मूछें उड़ा दी। पर बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया? यह तो बाकेलाल ही बता सकता है महामंत्री जी। बाकेलाल को पकड़कर फौरन हमारे पास लाया जाए। अब पता चलेगी कतलू से पंगा लेने की कीमत। ही। उधर बाकेलाल अभी महल से निकल भी ना पाया था कि ठहरो बाकेलाल, तुम महल से बाहर नहीं जा सकते। क्या मतलब? मतलब महामंत्री जी स्वयं तुम्हें बताएंगे। मेरा प्यारा बाकेलाल सैनिकों की हिरासत में? उफ, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गई मेरी कारस्तानी। शीघ्र ही। बाकेलाल, क्या ये सच है कि तुमने ही महाराज की मूछें उड़ाकर उन्हें मूछ मुंडा कर दिया है? मगर मैं वो मैं मेरा प्यारा बाकेलाल। अगले पल महामंत्री जहरबाद जैसे सब कुछ समझ गए। उनकी आंखें क्रोध से जलने लगी। बाकेलाल, मूछ प्रतियोगिता में तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए प्रतिशोध की भावना से तुमने महाराज की मूछें ही उड़ा दी। ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं, मेरा प्यारा बाकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। महामंत्री जी, ये मोटा भी इस गन्ने से मिला हुआ लगता है। ही। और अगर उसने किया है तो ओह, इसे भी बाकेलाल के साथ बंद कर दो। और अब ये अपनी कैंचुली भी नहीं उतार सकेंगे। यही इनकी सजा है। ले जाओ इन्हें। हा। बाके के साथ मुझे भी बंद कर दो। मैं बाके के बिना नहीं रह सकता, मेरा प्यारा बाकेलाल। और उफ, बुरा हो उस कम्बख्त कतलू का। कल जब महाराज को पता चलेगा कि मैंने उनकी मूछें, तो हे भोले शंकर, अब मेरा क्या होगा? आह। और अर्धरात्रि के पश्चात सभी सर्प मानव बदल गए सर्पों में। बाज मानव सम्राट बाजूहट, सेनापति बाजथू, आज तो हम भी तुम्हारे साथ चलकर सर्प मानवों को बाजू हटता हुआ देखेंगे। हा। क्यों नहीं महाराज, अवश्य चलिए, क्योंकि रिश्ते में तो हम आपके भी। मेरा मतलब है कि महाराज जरूर चलें। बाप रे, बच गया मैं, वरना आज तो महाराज मुझे भी बाजू हटा देते। और फिर चल पड़ी बाज मानवों की सेना, सेनापति बाजथू और सम्राट बाजू हट के नेतृत्व में। आज सबको बाजू हटा दूंगा। हा। उधर बेचारे बाकेलाल और विक्रम सिंह, जो खुद भी बदल चुके थे सर्पों में। हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। हाँ बहू, यहाँ सांस टूटने की घड़ी आ पहुंची है और इस मोटे मुच्छर सम्राट को बड़ी है गाने की। अचानक कुछ सोचता हुआ बांकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे, सेनापति बाजथू को तो मैं भूल ही गया था। आज ही के दिन तो करना था उसे आक्रमण सर्पलोक पर, और पहले की तरह एक भी सर्प मानव उसका मुकाबला ना कर सकेगा। फिर जब बाजथू और उसकी बाज मानव सेना राजा अमर विस्पुरी सहित शिकार कर यहाँ से चले जाएंगी, तब मैं सोचूंगा इस तह खाने से निकलने की तरकीब। काश ये मुच्छड़ विक्रम सिंह भी बाहर ही होता। खैर, इससे तो मैं फिर कभी भी निपट लूंगा। जबकि एक एक कर सर्पलोक के सभी नागरिक खुले मैदान में एकत्रित होकर अपनी कैंचलियां उतारते जा रहे थे। सर्प लोगों के नागरिकों में फैल रहा था बाजथू का भय भी। कैंचुली उतारने से आज हमारी त्वचा बेहद नरम हो गई है। ईश्वर करे बाजथू आज ना आए। सबसे अंत में कैंचुली बदलेंगे महाराज। तभी गूंज उठा भयानक शोर। हा। वे रहे सर्प मानव, हटा दो सबको बाजू। हा। बाज मानव आ गए, बाज मानव आ गए, बाज मानव आ गए। ठीक इसी पल राजा अमर विस्पुरी भी कैंचुली बदलकर अपने पूर्व रूप में आ गए। ओह, बाज मानव भी आ पहुंचे हैं, मारो मारो। और अचानक मारे प्रसन्नता के खिल उठे राजा अमर विस्पुरी। हाँ, हमारी मूछें कहाँ गई महामंत्री? महाराज, आपकी मूछें बाकेलाल ने। क्या? बाकेलाल? ओह, आज बाकेलाल ने पूरे सर्पलोक को बचा लिया। हमारी शक्तियां मूछ के कटते ही हमें वापस मिल गई है। ऋषि,
तूतक तूतिया का शाप टूट गया। साथियों, टूट पड़ो बाजमानवों पर और खत्म कर दो उन्हें। राजा अमर विस्पुरी का नेतृत्व मिलते ही सभी सर्प सैनिकों में उत्साह व हर्षोल्लास की एक नई लहर दौड़ गई। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई शक्ति मुझे वापस मिल गई हो। मारो, बाजू हटाओ, हा 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 हा। भीषण युद्ध छिड़ गया। तू भूल गया कि रिश्ते में तो मैं सूथारो बाप और नाम है मारो बाजथू। ही। आह, मैं सू तेरा दादा। नाम बाद में बताऊंगा, पहले ले चक मजा मेरे भाले का। खच, आ, आई, खच। और अब मैं तुझे बताऊंगा अपना नाम। नाम है मेरा कतलू। ही। रिश्ते में तो तू मेरा दादा निकला रे। आह। इसी के साथ बाजथू की गर्दन एक और को लुढ़क गई। यह देख बाजू हट गरज उठा। बाजू हटा दूंगा सबको, पहले तुझे तो हटा दूं बाजू। धाड़ हुई, ये किसने हटा दिया मुझे ही बाजू। बाजू हट धड़ाम से गिरा जमीन पर और निकल गए उसके प्राण पखेरु। सम्राट बाजू हट के मरते ही बाज मानवों में भगदड़ मच गई। भागो, सेनापति बाजथू भी मारे गए, सम्राट मारे गए, लेकिन एक भी बचकर नहीं भाग सका। उड़ा दो इनकी गर्दनें, खच, बना दो इनका कीमा। शीघ्र ही सभी बाज मानव मारे गए। विजय हमारी हुई और विजय श्री मिली बाकेलाल के कारण। बाकेलाल को अति शीघ्र सम्मान पूर्वक राज दरबार में लाया जाए। फिर बाकेलाल, आज तुमने ना सिर्फ हमारे ही बल्कि संपूर्ण सर्पलोक के नागरिकों के भी प्राण बचाए हैं। मैंने, ये क्या बक रहा है ये मुछ मुंडा। हाँ बाकेलाल, अगर तुम मेरी मूछें ना काट डालते तो मैं तूतक तूतिया का शाप कभी ना टूट पाता और बाज मानव हमारा नाश कर डालते। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भला आपकी मूछों का विजय श्री से क्या संबंध है? संबंध है मूछ सम्राट विक्रम सिंह। दरअसल प्रत्येक बरस की तरह पिछले बरस भी हमने मूछ प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें केकड़ा लोक के एक उद्दंड नाग ऋषि तूतक तूतिया ने भी हिस्सा लिया। आज का विजेता ऋषि तूतक तूतिया का शिष्य केकड़ा केतु। क्या? हमारे निर्णय से कुपित ऋषि उस रात्रि हमारे कक्ष में पधारे और अपनी दैविक शक्ति से हमारी मूंछों की चोटी गूंदकर उसमें फीता बांध दिया। हा हा हा, गुरु के रहते तूने शिष्य को मूछ सम्राट का पुरस्कार दिया। ले, मैंने तेरी मूछ में तेरी और पूरे सर्पलोक के सैनिकों की शक्तियां बांध दी है। अब जब तक ये फीता इस मूछ से बंधा रहेगा और तेरी मूछें कायम रहेगी, तब तक सर्पलोक का कोई भी नागरिक अपनी रक्षा ना कर सकेगा। अगर ये बात तूने किसी को बताई या तूने स्वयं मूछें काटने की जरूरत की तो सर्पलोक जलकर भस्म हो जाएगा। हा हा हा, यही मेरा सांप है। लेकिन हाँ, जिस दिन अनजाने में कोई इन मूछों को काट देगा, उस दिन तुम्हारी व सर्पलोक के नागरिकों की शक्ति लौट आएगी। हा हा हा। और भला राजा की मूछें काटने की जुर्रत किसकी होगी? हा हा हा। मैं चला। कल रात बाकेलाल ने मेरी मूछें काटकर मुझे ऋषि के सांप से मुक्त किया और सर्पलोक की रक्षा की। ओहो, मुझे क्षमा कीजिए बाकेलाल, मैंने आपको व विक्रम सिंह को तहखाने में कैद रखा है। किंतु बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि मूछें कटते ही मैं ऋषि के सांप से मुक्त हो जाऊंगा? महाराज, मुझे तो आपके चिकने चेहरे पर मूछें ही अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसे साफ कर दिया। बुहु बुहु, अगर पता होता कि आपकी मूछें काटने से सर्पलोक की सैनिक शक्ति लौट आएगी तो मैं भला फिर मूछें क्यों काटता आपकी। और फिर मैं कहता था ना कि मेरा प्यारा बाकेलाल किसी का बुरा नहीं सोच सकता। बुहु बुहु, अब मैं क्या करूं? मैंने तो इस कमबख्त की मूछें अपना बदला लेने के लिए काटी थी। बाके और विक्रम की जय। अरे, बाकेलाल जी और विक्रम जी कहाँ गए? महाराज, मुझे तो लगता है स्वयं भगवान हमारी मदद करने आए थे। समाप्त। किंतु पाठकों, आपको तो ऐसा नहीं लगा ना? अब अगले सेट में देखेंगे कि दोनों सर्पलोक से निकलकर कहाँ पहुंचे हैं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी
आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और डकारू में। तब तक के लिए धन्यवाद।